खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल से इको गार्डन मायावती पार्क लखनऊ में भीम आर्मी के सभी पदाधिकारियों को बुलाकर इको गार्डन में कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति रही, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल और प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष महेश चौधरी। सभी पदाधिकारी को और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ और देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल ने कार्यक्रम विषय में क्या बताया। ध्रुवलाल साहू की रिपोर्ट। पूरी टीम दावे के साथ कह सकती है कि अब ये कैडर बेस्ड मूवमेंट फिर से खड़ा होगा और हम इस कारवां को अब इस देश की प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के लिए अपने आप को तैयार करके निकल रहे हैं। हमने यहाँ पे जो है लगभग 1 साल के कार्यक्रम हमने लगा दिए हैं, जिसमें हमारे जनसभाएं होंगी और हमारे रोड शो होंगे और इसी बीच में जो समय बचेगा उसमें हम लोग 100 लोगों का कैडर कैंप भी करेंगे। उसके बारे में हमारी बातचीत अध्यक्ष साहब से चल रही है। तो अब हम साहब कांशीराम की असली औलाद सपूत उस दिन कहलाएंगे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं कि जब इस देश का प्रधानमंत्री बना करके देंगे। आज हमें इस बात का पूरा भरोसा हो गया है। यहाँ पे आने के बाद मुझको ये आभास हुआ है। जी, कोई सवाल किसी और का है? सर, आज कार्यक्रम से लोग क्या समझना चाहेंगे और कौन पदाधिकारी कहाँ से आए हैं और पद नाम से बताने। देखिए, आज भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आज लखनऊ में कैडर बुलाया गया था, जिसमें कि प्रदेश, संभाग, मंडल और जिले के पदाधिकारी बुलाए गए थे। जो कैडर आज इतना शानदार रहा, बहुत शानदार आज कैडर हुआ। जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अधूरा सपना है और जो मान्यवर साहब कांशीराम जी ने बहुजन समाज को शासक बनाने का जो सपना देखा था, उसको पूरा करने के लिए हमारे साथ में हमारे बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्रद्धेय हमारे बड़े भाई जयप्रकाश जी भी हमारे साथ में इस आंदोलन में बड़ी मजबूती से खड़े हो गए हैं। हम इस आंदोलन को पूरे देश के अंदर इतना मजबूत करने के लिए जा रहे हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि अब बहुजन समाज शासक नहीं बन पाएगा, जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन मूवमेंट अब कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आज बहुजन समाज के युवा ने ये तय किया है और उन्हें ये ललकारा है कि ईमानदार बहुजन मूवमेंट के लोग आज भी समाज में काम कर रहे हैं। आज भी जो ईमानदार आंदोलनकारी हैं, जैसे हमारे श्रद्धेय जयप्रकाश जी हैं, वो कहीं किसी पार्टी में नहीं गए। उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और उन्होंने भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आकर इस आंदोलन को मिलकर हम इस देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े कार्यक्रम करके, बड़े आंदोलन करके हम बहुजन समाज को बड़े पैमाने पर जगाकर हम वही साहब कांशीराम जी का जिस समय DS4 बना था, जिस समय बामसेब बना था और साहब कांशीराम जी ने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हम लोग इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। और आज भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में आज प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा श्रद्धेय वीरेंद्र बहुजन जी के रूप में की गई है और इनको प्रदेश का कमांडर बनाकर गांव-गांव तक ये मिशन को लेकर जाएंगे, ऐसी आशा और उम्मीद के साथ में इनको जिम्मेदारी देकर भेजा जा रहा है। और आज पूरे प्रदेश के लोगों ने, मंडल के लोगों ने, जिले के लोगों ने ये संकल्प लिया है कि हम इस मिशन को किसी भी रूप में रुकने नहीं देंगे। हम मजदूर किसान के बच्चे, हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदिवासी और हर तबके का व्यक्ति मिलकर हम बहुजन संतों महापुरुषों के मिशन को अब जब तक नहीं रोकेंगे, जब तक बाबा साहब का सपना, मान्यवर साहब कांशीराम जी का सपना पूरा नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुजन भीम आर्मी जय भीम संगठन बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि बहुजन समाज को आगे ले जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी पहले से एक संगठन चल रहे हैं? बाबा साहब ने कोई पार्टी बनाई थी? बाबा साहब की पार्टी थी ना, रिपब्लिकन पार्टी थी, आपको जानकारी नहीं है सर? RPI थी, रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब ने बनाई थी, तो कांशीराम साहब को बसपा बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसीलिए समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अब ठंड है तो कल गर्मी होगी और फिर गर्मी के बाद हमें जो है ना फिर से स्वेटर निकालने पड़ेंगे, तो परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ता है। आज बहुजन समाज का युवा क्या चाहता है, वो बहुजन देश आज क्या चाहता है? पहले बाइकों से चलते थे, अब हवाई जहाज से चल रहे हैं। तो समय समय पर परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन हम लोग साहब कांशीराम जी की बात कर रहे थे कि हम गरीब लोग, हम गरीब मजदूर किसान लोग इतने बड़े बड़े पूंजीपतियों का मुकाबला कैसे करेंगे? लेकिन आज मैंने अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों को कहा है कि हम बड़े बड़े पूंजीपतियों का उपयोग, बड़े बड़े संसाधन लोगों का उपयोग हम मोटरसाइकिलों से, साइकिलों से जाकर उसी तरह करेंगे जिस तरह से साहब कांशीराम जी ने इस देश में पूंजीपतियों का मुकाबला किया था और इस सूबे के अंदर पूर्ण रूप से सरकार बनाकर दिखाई। और उस मिशन को मंजीत सिंह नौटियाल और माननीय हमारे जयप्रकाश जी इस मिशन को पूरे देश के अंदर मजबूती से ले जाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की जगह कहाँ पर किया गया है? ये कार्यक्रम इको गार्डन लखनऊ में किया गया है और जिसमें कि आज हमारे
मुख्य वक्ता के रूप में जयप्रकाश जी उपस्थित थे। बहुत सारे प्रदेश से लोग आए, बहुत सफल कैडर रहा और आगे आप देखते जाइए। मैं बहुजन समाज से खासकर एक अपील करता हूं कि आपने एक नया बिकने वाला आंदोलनकारी तैयार किया है, आपने एक नया बिकने वाला नेता तैयार किया है, तो वही साहब काशी राम जी कहे थे कि मुझे बिकाऊ नहीं, मुझे टिकाऊ आंदोलन की जरूरत है और उनका बेटा टिकाऊ आंदोलन करके दिखाएगा। धन्यवाद। यूपी में के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बयान दिया कि बटोगे तो कटोगे, इस पर आपका क्या कहना है? हम न बटेंगे और न कटेंगे, हम केवल अब बहुजन समाज के लोग डटेंगे, संविधान को हाथ में लेकर गांव-गांव तक जाकर ये समझाएंगे कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आरक्षण जमीन लेकर रहेंगे। इसलिए न बटेंगे न डटेंगे, केवल न बटेंगे न कटेंगे, केवल डटेंगे और लड़ेंगे। जिंदाबाद जयप्रकाश जी कुछ कहेंगे? जो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, झूठे मुकदमे लिखाए जा रहे हैं, रेप प्रतिदिन हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये समस्या हजारों साल से चल रही है और इसका समाधान बाबा साहब ने भी बताया सत्ता के बारे में और साहब कांशीराम जी ने करके दिखाया कि सत्ता उसका समाधान है। और आज जो ये कैडर कैंप यहाँ पे आयोजित किया गया है, मैंने काफी वक्ताओं को यहाँ पे सुना है, तो काफी इंटेलेक्चुअल लोगों ने यहाँ पे अपनी अपनी बात रखी।